हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। बिफोर दैट फैक्टर्स और मल्टीपल्स के ऊपर एक वीडियो डाला था, उसे पहले देख लो अगर नहीं देखे हो तो, ठीक है ना। अगर देख ले तो अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो उसे पहले देख लो और प्लेलिस्ट में जाओ, वो मिल जाएगा, राइट। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के नाम से। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो लिखना है राइट फैक्टर्स, राइट ऑल फैक्टर्स। पहला क्या है 36 के फैक्टर लिखते हैं। तो 36 के फैक्टर क्या होता है, वहाँ बताया था फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर्स ऑफ 36। देखो एक फैक्टर होगा 1 और एक सबसे खुद ही होगा ये 36। एक सबसे छोटा नंबर 1 और 36, ये तो फिक्स है फैक्टर, जो कि 36 = 1 × 36 होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, 36 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है ना। 36 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये कितना होगा, 2 1 = 2, 1 6 और 8, ठीक है ना। तो दूसरा फैक्टर हमारा आया, मतलब और जो फैक्टर आया वो है 2 और एक आएगा 18, ठीक है ना। इस तरह लिखते चलो। 3 से देखेंगे डिवाइड करके, 3 से डिवाइड तो हो जाएगा, सॉरी 0/2, ठीक। तो ये भी आया रिमाइंडर 0, सॉरी यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दिया, अगर ये किया नहीं था। यहाँ भी रिमाइंडर 0 आया था और यहाँ भी रिमाइंडर 0 आया था, ठीक है। तो यानी 2 से क्या हो गया 3 और 12, ये भी हो गया 3 से, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। अब किसे करके देखते हैं 4 से। 36 को 4 से करते हैं, 36 9 जा, ठीक है ना, रिमाइंडर 0। तो 4 से भी हो गया और यहाँ लिख दिया 9। अब 5 से नहीं होगा, 6 से तो भाई 6 से होगा, ठीक है ना। तो 6 6 = 36, तो एक 6 भी होगा, राइट। उसके बाद 7 से नहीं होगा, 8, और उसके बाद 9 से तो हमने लिख ही दिया है, 9 के ऊपर तो हमने यहाँ लिख ही दिया है, राइट। तो ये सारे हो गए इसके फैक्टर्स। समझ में आया? इस तरह से हम करना है फैक्टर्स। नहीं समझ में आया तो उस वीडियो पहले देख लेना, उससे पहले वाले को, है ना। चलो एक और करते हैं। ये तो 30 इसका हो गया ए। बी क्या है, बी है 125, ठीक है। तो 125 कर रहे हैं तो इसके फैक्टर्स लिखना है हमें। तो ये पहले बताया था, सबसे पहला फैक्टर 1 होता है और सबसे बड़ा फैक्टर 125 होता है, ये फिक्स है। उसके बाद 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखते हैं 5, 3 से भी नहीं होगा, 5 3 8 नहीं होगा, 5 से होगा, 5 से होगा। ये डिवाइड किससे होता है किससे नहीं होता है, ये हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल में, जो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी रूल आगे की वीडियो में सिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। अभी 2 5 = 10, अभी तुम डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये किस पे हुआ, 25 से। 5 25 से कितना होता है 125। तो एक नंबर हो गया 5, दूसरा हो गया 25। इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो भाई पहला हमारा आ गया 1 5 25 और 125, ये इसके फैक्टर्स हो गए, राइट। चलो सी करते हैं। सी क्या है 39, ठीक है। सी है 39। तो फैक्टर्स ऑफ 39, तो 39 किसी के पास होता है, पहला 1 और लास्ट 39, राइट। पहला 1 लास्ट 39। और किससे डिवाइड हो सकता है, ये 3 से। 39 1 जा 3 1 सॉरी 0, 3 - 0 9 12 9, ठीक है ना। तो ये किससे हुआ 3 और यहाँ क्या लिखा है 12। तो यानी तुम 12 से डिवाइड करोगे ना 39 को, इनमें से किसी भी नंबर से इसको डिवाइड करोगे, इन नंबर को, तो ये पूरा डिवाइड होकर रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। पूरा डिवाइड होकर रिमाइंडर कितना है 12 3 जा 39 होता है। तो ये सीधे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, राइट। चलो ये हो गया। और किससे जाएगा ये, रुक जाओ कुछ गड़बड़ हुई है, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, है ना। ये 3 यानी 12 13 जाओ, 12 3 यानी 13 जा होगा, राइट। गड़बड़ हो गई थी 1 3 0, चेक सही कर लेना इसे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 ना, 3 3 जा 9, ठीक है ना। 12 13 जा होगा, राइट। चलो इतना ही होंगे इसके फैक्टर, 13 जा होगा, वो 12 गलती से मैं 2 लिख दिया था, ठीक है। तो 1 3 13 और 39, ये हो गया इसके फैक्टर। एक और बचा, वो बचा डी। डी क्या है 1 7 29, ये तो खुद से करना, ठीक है ना, ये डू योरसेल्फ, ओके। चलो इसे नोट कर लो, फिर करते हैं इसका सेकंड। चलो करते हैं सेकंड में करना है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल, पहले 5 मल्टीपल लिखने हैं। पहला क्या है उसमें से, सेकंड का ए 18। तो चलो पहले 5 लिखते हैं। तो 18 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 18 2 जा 36। 18 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 18 3 जा
18 3 जा 54, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 72, और 18 को सॉरी 3 नहीं 4 से 1 2 3 4, और 18 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 18 5 जा 90। ठीक है, ये बात समझ आई। तो इसके फर्स्ट 1 2 3 4 5 पर मल्टीप्लाई कर दिए 1 2 3 4 5 है ना, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 18, ये क्या हो जाएंगे 18 36 54 72 एंड 90। राइट, समझ में आ गया। चलो एक और करते हैं, एक और आंसर कर लेते हैं इसका, बी सी कर लेते हैं। ठीक है, सी हमारा क्या है इसका 27, 27 का भाई सीधे तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है। तो 27 का मल्टीप्लिकेशन 27 1 जा 27, 27 2 जा 2 7 जा 14, 1 कैरी, और 2 2 जा 4 1 5। ठीक है, और 27 मल्टीप्लाई 3 21, और 1 कैरी 6 और 7। राइट, और 27 21 6 1 कैरी नहीं था 8 होगा 81, 27 मल्टीप्लाई 3 1 6 और 7 8। ठीक है ना, 8 27 4 जा 7 4 जा 28, ये देखिए 8 और 10। राइट, चलो ये हो गया, और कितना चाहिए 5 चाहिए ना, तो 27 5 जा 27 5 जा 7 5 जा 35, और 3 10 और 30। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या होगा 27 के, मल्टीपल ऑफ 27, ये क्या है 27 54 81 108 और 135। ओके, चलो इसे नोट कर लो, और फिर करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड तुम लोग खुद करोगे, ठीक है, थर्ड में कुछ है नहीं हमने देखा। फोर्थ स्टार्ट करते हैं। फोर्थ में क्या लिखा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए हमें ये शो करना है कि 13 इज अ फैक्टर ऑफ 13,001। ठीक है ना, तो जब मैंने पिछले वीडियो में 13 वो पढ़ाया था फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में, इसीलिए कह रहा हूँ उस वीडियो पहले देख लेना। ठीक है, देख लो, उसे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाओगे ढूंढोगे तो मिल जाएगा। राइट, तो उसमें बताया था कोई नंबर फैक्टर होता है, तो देखो अगर वाई जेड मल्टीप्लाई करके एस के बराबर हो जाए, वाई जेड को मल्टीप्लाई करके एक्स आ जाए, तो वाई और जेड क्या कहलाएगा उसका फैक्टर्स। ठीक है ना, अगर वाई जेड मल्टीप्लाई करके जेड के बराबर हो जाए तो वाई जेड कहलाएगा उसका फैक्टर्स। तो यही अप्लाई करते हैं यहाँ पर और बताते हैं ये फैक्टर है कि नहीं। ठीक है ना, याद रखना, अगर वाई मल्टीप्लाई जेड करके एक्स आता है तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। चलो देखते हैं क्या करना है। तो 130013, इसको हम क्या लिख सकते हैं 130000 प्लस 13। अच्छा एक बात समझो, बच्चे यही गलती करते हैं, क्या लिखते हैं 100 और प्लस 13। भाई तो अगर इनको ऐड करोगे तो देखो ये इस तरह से ऐड होगा, और क्या ये और ये सेम है, नहीं सेम है ना, तो ये गलत है। हम जितने डिजिट को यहाँ से हटाते हैं उतने वहाँ जीरो बढ़ा देते हैं। हमने यहाँ दो डिजिट हटाया 1 और 3, 2 डिजिट हटाया तो यहाँ 2 जीरो बढ़ गए। जितने डिजिट हटाते हैं उतने ही जीरो हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ताकि हमारा ऐड करने पर अगर ऐड करें तो वही चीज़ आए जो पहले था, ये नहीं कि बदल जाए। इसलिए 2 डिजिट हटाए तो 2 यहाँ पे डिजिट जीरो बढ़ा दिए। ठीक है ना, बात समझ आ गई। चलो अब देखो क्या कर सकते हैं, अब हम इसे कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 13। अब देखो 13 1 जा 13 ही होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और 1 2 3 4 1 2 3 4 4 ही जीरो रखेंगे। ये मत कहना सर यहाँ पे 13 हटाए तो 2 जीरो के नहीं बढ़ाए, कि भैया वो प्लस के यहाँ प्लस था, प्लस लिखे थे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 13 1 जा 13 और 1 2 3 4 ये वही आएगा, ऊपर वाला ही सेम आएगा। बात समझ में। और 13 को क्या लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 1। अब इसे क्या लिख सकते हैं 13, देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 13 दोनों में से क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं, यानी बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ बचा क्या 1 2 3 4 4 जीरो। ठीक है, 4 जीरो है ना ऊपर, यहाँ भी 4 थे यहाँ भी 4 रहे, और यहाँ से भी 13 बाहर चला गया, बचा 1। ठीक, अगर इसको ऐड करते हैं 13 मल्टीप्लाई, चाहो तो यहाँ भी मल्टीप्लाई लिख लो अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक, ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 0, ये यहाँ पर तो ऐड होगा 1 प्लस 1 से ही होगा ना, अगर प्लस कर रहे हैं तो पहले वाले में प्लस 1 होगा, तो 1 2 3 0 प्लस 1। अब देखो इसका मतलब ये हो गया, और ये किसके इक्वल है, यहाँ सारे इक्वल को किसके चल रहा है,
किसके इक्वल चल रहा है, यानी तो जैसे बताया था कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई x के बराबर है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर है, तो ये दोनों इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। ये दोनों इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई अगर x के बराबर है तो ये दोनों x के फैक्टर थे, उसी तरह से ये दोनों भी इसके क्या हो गए, फैक्टर। तो यानी मुझे प्रूफ करना था 13 इज फैक्टर ऑफ, ठीक है ना, देयरफॉर यहाँ लगा लेना, देयरफॉर 13 इज फैक्टर ऑफ 1300। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो नोट कर लो, फिर इसका करते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलो स्टार्ट करते हैं बी में क्या कह रहा है, 11 से फैक्टर ऑफ, ठीक है ना, 110011। तो वैसे ही करना है, सेम वैसे ही करेंगे। इसको लिखेंगे पहले, ये 3 0 है, यानी 3 0। अब यहाँ से 2 डिजिट हटा रहे हैं तो हम 2 0 एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे और प्लस 11 लिखेंगे, राइट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 प्लस 5 0 है यहाँ पर, तो 11 कॉमन ले लिए, 11 मल्टीप्लाई 3 4 5, चाहो इसे पास में लिखो, बस ये तुम्हें दिखाने के लिए मैं दूर दूर लिख रहा हूँ ताकि डाउट ना रहे। ठीक, उसे ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और प्लस 1, ठीक है ना। तो ये वैसे ही हो गया जैसे हमारा पिछला था, ठीक है। दो नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर के बराबर है, तो ये दो नंबर इसके क्या है, फैक्टर है। तो हेंस 11 इज, हेंस 11, सिर्फ 11 नहीं, ये भी इसका फैक्टर है। 11 इज, पूछा मैं 11 के बारे में इसलिए 11 का लिख रहे हैं, ठीक, फैक्टर। ये भी इसका फैक्टर है, पूछा 11 के बारे में इसलिए उसको लिख रहे हैं, फैक्टर ऑफ, जो पूछा है सिर्फ वो इसीलिए 11 लिखे हैं। ये भी फैक्टर है, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी इसका फैक्टर है, मगर 11 के बारे में पूछा था इसलिए वो लिख दिए, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो, फिर करते हैं इसका। अच्छा देखो फिफ्थ में क्या पूछा है, नोट अभी मत करो, देखो एक चीज़, फिफ्थ में क्या पूछा है, फिफ्थ में पूछा है कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका कोई फैक्टर ना हो, ठीक है ना। तो नहीं, देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, और 1 का भी फैक्टर होता है, 1 का भी फैक्टर होता है वो खुद, ठीक है ना। तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका कोई फैक्टर ना हो, तो इसका आंसर होगा नो, ठीक है, नो। फिफ्थ का आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि भाई सारे नेचुरल नंबर का फैक्टर होता है। चलो नोट इट डाउन, फिर करते हैं 6th और 7th। स्टार्ट करते हैं 8th। तो 8th में क्या रहा है, राइट ऑल मल्टीपल ऑफ 8 बिटवीन 80 एंड 100, सॉरी 6th है, 8 नहीं 6th है। 6th में क्या कह रहा है कि 8 का मल्टीपल लिखना है 80 और 100 के बीच में, ठीक है ना। देखो ऑल मल्टीपल अगर किसी रेंज के बीच में नहीं देगा, दो नंबर के बीच में देगा, तो ऑल इन्फिनाइट होता है, मल्टीपल्स कितने होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। पर इनके दोनों के बीच में इस 8 के कितने मल्टीपल हैं ये सारे लिखने हैं। तो ये बात समझो, 8 मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो 80 होता है, ठीक है ना, वो तो गिवन है। 8 मल्टीप्लाई 11 करते हैं कितना होगा, 88, 10 के बाद तो 11 ही आएगा ना। 8 मल्टीप्लाई 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 96, ठीक है ना। 8 मल्टीप्लाई 12 बैठ जा 96, राइट। और अगर 8 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो वो 96 100 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 13 मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से ज़्यादा होगा। तो इसके मल्टीपल्स क्या हो गए, है ना, बिटवीन क्या इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया 88 एंड 96। तो ये दो मल्टीपल हैं इनके बीच में 8 के, ठीक है ना। इसका बी वाला खुद से करोगे, ऐसे ही देखना है दोनों रेंज के बीच में, ठीक है ना। तो बी वाला खुद से करना, वो तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। और होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में दिखा देना, कमेंट में जो भी मैं छोड़ रहा हूँ उसको कमेंट सेक्शन में लिख के उसका सोल्यूशन लिख के तुम लोग दिखा देना, ओके। मैं चेक करता हूँ सही गलत। इसमें क्या लिख रहा है, देखो 7 में क्या लिख रहा है, 7 कह रहा है फाइंड whether the first number is a factor of the second number or not। क्या पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है कि नहीं, ये हमें बताना है, राइट। ये हमें बोला इसमें करने के लिए। तो इसको क्या करें, ये पहला नंबर इसका फैक्टर है कि नहीं ये चेक करना है। तो भाई 16 से 96 को डिवाइड करो, सिंपल। 16 को 96 से डिवाइड करो तो 16 6 96, ये 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया ना। तो ये इसका फैक्टर है, तो यानी 16 इज फैक्टर ऑफ 96, राइट। एक और कर लेते हैं इसका, एक और कौन सा ले लेते हैं, इसका सी ले लेते हैं, चलो बी कर लेते हैं, ठीक है ना। बी में कर लेते हैं, बी में बोला क्या 1246, क्या 1246 का फैक्टर है, चलो चेक करते हैं। 46,
राइट, इसको इधर भी लिख सकते हैं। तो 12 3 जा 36, तो ये 10 बच गया। 12 4 जा कितना होता है 48, याद रखना, तो वो तो इससे बड़ा होता है, तो यहाँ रिमाइंडर फंस गया, यानी 12 इज नॉट फैक्टर ऑफ 46। बात समझ आए, 12 इसका फैक्टर नहीं है। बाकी जो बच गया इसका सी और डी होमवर्क कमेंट में लिखो आंसर, ठीक है ना, कमेंट, ठीक है, कमेंट में इसका लिखो, ठीक है, राइट इन कमेंट सेक्शन, राइट, राइट इन कमेंट सेक्शन, राइट। तो कमेंट सेक्शन में लिखूं जो भी इसका होमवर्क में दिया है, ओके। तब तक के लिए ये अब वीडियो बंद करते हैं, 8th अपने बुक में कर लेना, ओके। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।